विटामिन डी वाला सेशन दिया था, तो उस टाइम मैंने बताया फोर्टिफाइड फूड्स, यानी कि ये इस तरीके से हमारे जो होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल तरीके से हमें पोषक तत्वों को डाला जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से पोषक तत्वों को डाला जाता है, उसको फोर्टिफाइड फूड। जैसे नमक के अंदर भी आयोडीन को मिलाया जाता है, नमक में आयोडीन नहीं होता, उसमें आर्टिफिशियल तरीके से नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है। ठीक है, तो नमक में हमें आयोडीन मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि समुद्री जो जीव होता है, ठीक है, समुद्री जीव जैसे कि मछली है, समुद्री शैवाल है, ठीक है, इसके अंदर भी आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, उसमें भी होता है कुछ मात्रा में, जैसे कि मिल्क है, दही है, पनीर है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ मात्रा में हमें आयोडीन मिल जाता है। अंडे में भी होता है आयोडीन कुछ मात्रा में। इसके अलावा कुछ हमारे फ्रूट्स होते हैं, उसमें भी आयोडीन कुछ मात्रा में, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, उसमें आयोडीन मिल जाता है। क्रैनबेरी होती है, उसके अंदर मिल जाता है। मशरूम के अंदर होता है। हरी बीन्स के अंदर भी कुछ मात्रा में आयोडीन हमें मिल जाता है। कुछ मात्रा के अंदर हमें आयोडीन बीन्स में मिल जाता है। ठीक है, यानी कि सोर्स का पता लग गया, इस खाने के अंदर आयोडीन होता है। अब मैं बात करता हूँ डेली रिक्वायरमेंट के अंदर हमें कितने आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर हम एक एडल्ट हैं, जैसे हम जितने ही बैठे हैं, हम सारे एडल्ट ही हैं, तो कितना जरूरत पड़ती है? 150 मिलीग्राम। ठीक, माइक्रोग्राम में 150 की जरूरत पड़ती है डेली रिक्वायरमेंट के अंदर। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें थोड़ा सा आयोडीन की नीड ज्यादा होती है, 220 मिलीग्राम। ठीक है, इसके अलावा हमारे बात करते हैं कि लैक्टेस मदर को, तो उस टाइम में थोड़ी सी नीड ज्यादा होती है, 290 मिलीग्राम जरूरत उस टाइम होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जो हमारा शेक, शेक में आयोडीन नहीं है। ठीक है, शेक के अंदर आयोडीन नहीं है, पर टेंशन मतलब मल्टीविटामिन वाली टैबलेट में है। ठीक है, जो मल्टीविटामिन वाली टैबलेट खाते हैं, तो इसमें क्या होता है? आयोडीन है। एक सिंगल टैबलेट में अनीता जी कितना है? 45 mcg सिंगल टैबलेट में है। दो खाओगे डबल हो जाएगा, तीन खाओगे ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तीन हम देते ही हैं। तो बताओ, जिनको थायराइड है उनको मल्टीविटामिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सही बबीता जी, लेना चाहिए ना? तभी तो मजा आता है मल्टीविटामिन नहीं खाना है, क्योंकि इसमें आयोडीन भी है। ठीक है, जितेंद्र जी यादव जी के यहाँ से मल्टीविटामिन वाली टेबलेट में क्या है? आयोडीन है। तो ये जरूरी है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको लेने के लिए। ठीक है प्रमला देवी जी, तो एक मल्टीविटामिन टेबलेट में कितना होता है? 45 mcg हमें मिल जाता है। ओके, तो आयोडीन हो गया। आगे चलते हैं, कॉपर। कॉपर भी जरूरी होता है जस्ता। ठीक है, कॉपर हमारे क्यों जरूरी होता है? अब याद करो, जब बहुत सारे होते ना कि बहुत सारे लोग कॉपर के बर्तनों में शाम को, रमा पाठक जी, पानी रखते हैं और सुबह पीते हैं। देखा होगा आपने। बोलते हैं हमारा पेट सही रहता है, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। तो कॉपर की वजह से हमारा गट्स हेल्थ होती है, डाइजेशन सिस्टम है वो हमारा बेटर होता है। कॉपर खाओगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, आपकी गट्स हेल्थ अच्छी होगी। तो कॉपर हमारे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। इसके अलावा कॉपर खाने से हमारा क्या होता है? जो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि जिनको गठिया की प्रॉब्लम्स होगी, तो गठिया की पीड़ा पीड़ा को भी कॉपर दूर करता है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम को भी कॉपर दूर करता है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए भी कॉपर हेल्प करता है। जिनके साथ में ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, उसको भी रोकने में कॉपर हमारा हेल्प करता है। हार्ट हेल्थ को भी हमारे बेटर बनाता है ना, हार्ट के लिए भी हमारा कॉपर जरूरी होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है कॉपर की, तो हमारी स्किन को भी ग्लो करता है ना, तो हमारी एंटी एजिंग भी होता है, यानी कि हमारी एज नहीं दिखेगी, हम कितने साल के हैं। एंटी एजिंग में भी कॉपर हेल्प करता है। ठीक, राइट। इसके अलावा बात करते हैं, कॉपर इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल हमारा अच्छा होगा, बेटर होगा। इसके अलावा हमारे कॉपर और क्या हेल्प करता है? बॉडी में आयरन को अवशोषित करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कॉपर हमारे आयरन को अवशोषित करने में हेल्प करता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा, वो कहते हैं सर हम तो डॉक्टर साहब, या जैसे हमारे पास भी आते हैं, हम तो सर अच्छा खाना खा रहे हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर फिर भी हीमोग्लोबिन का लेवल प्रॉपर नहीं हो रहा। ठीक है, फिर भी हमारा खून नहीं बढ़ रहा बॉडी के अंदर। ठीक है, हो सकता है फिर उनकी बॉडी में क्या होता है? कॉपर की कमी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर प्रेम जी, कॉपर की कमी हो सकती है, क्योंकि कॉपर क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर आयरन को अवशोषित करता है। मान लो आयरन तो खा रहे हैं बट कॉपर नहीं है, तो एक तरीके से बॉडी के अंदर भूमि लगेगा नहीं। कि क्या होगा? बॉडी के अंदर लगेगा नहीं, तो हमारे आयरन को अवशोषित करने में भी कॉपर हेल्प करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हमें कॉपर से मिल जाते हैं। अब सोर्स की बात करते हैं, कौन कौन से खाने के अंदर होता है? साबुत अनाज के अंदर होता है, जो हमारे बीज है, नट्स हैं, जैसे कि जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें सभी में होता है। ठीक है, इसके अलावा आलू के अंदर भी कॉपर होता है। ठीक है, आलू आगे फिर वापस से। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उसके अंदर भी है, पालक, बथुआ, मेथी का साग। ठीक है, बीन्स वाली सब्जियां, उसमें भी होता है।
ठीक है। काली मिर्च होती है, ये काली मिर्च के अंदर भी कॉपर होता है। डार्क चॉकलेट, ठीक है, डार्क में नॉर्मल चॉकलेट की बात नहीं कर रहा, डार्क चॉकलेट में भी कॉपर होता है। ठीक है, डार्क चॉकलेट, किसी को चॉकलेट खाने का मन करता है तो डार्क चॉकलेट खाओ, ठीक, खाने का मन करता है तो डार्क चॉकलेट खा सकते हो, उसमें भी कॉपर होता है। ठीक है, वजन घटाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो नॉनवेज के अंदर भी होता है, इन सारे चीजों में हमारा कॉपर हमारे हो जाता है। कॉपर की लंबे टाइम कमी होती है तो एनीमिक पेशेंट हो जाएंगे, यानी खून की भी कमी होने लग जाती है हमारे साथ में। इसके अलावा न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हमारे साथ में आंखों में दिक्कत होने लग जाती है, कॉपर की लंबे टाइम कमी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें कुछ हो सकती है कॉपर की कमी की वजह से। कितना कॉपर चाहिए? बहुत कम चाहिए, 2 मिलीग्राम चाहिए मात्र। कितना कॉपर चाहिए? डेली का 2 मिलीग्राम कॉपर चाहिए हमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं शेक के अंदर कॉपर होता है। 1 गिलास शेक पियोगे तो उसमें 0.77 मिलीग्राम होता है, मात्र 2 ही तो चाहिए, 1 गिलास शेक में हो गया 0.77, 2 पियोगे तो अप्रोक्स डबल कर दो, 1.5 मान लो अप्रोक्स, तो आधा ग्राम तो काली मिर्ची खा लो, 2 उसी से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें कुछ घर का खाना खाएंगे तो उससे हमारी राम किशोरी जी पूर्ति हो जाती है ना, कॉपर की भी है ना, कॉपर के बर्तन में पानी रख के पी लो, उससे भी कुछ में कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूर्ति हो जाती है। आगे चलते हैं सिलेनियम। सिलेनियम देखो सारे मिनरल, सिलेनियम हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। सिलेनियम हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फ्री रेडिकल्स से हमें बचाव करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल से जो हमारी सेल्स होती है उसको बचाने में हेल्प करता है, यानी कि फ्री रेडिकल से यानी कैंसर से भी बचाव करता है। उन्होंने बोला फ्री रेडिकल से बचाव करता है, तो हमारे सिलेनियम हमारे कैंसर से भी बचाव करता है। इसके अलावा सिलेनियम हमारे थायराइड ग्रंथि के लेवल को प्रॉपर करता है ना, थायराइड के लिए भी बहुत जरूरत है सिलेनियम मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसके अलावा सिलेनियम मेल्स और फीमेल दोनों के लिए जो प्रजनन क्षमता होती है, मेल्स के साथ में फीमेल्स के साथ में, तो रिप्रोडक्टिव से कैपेसिटी जो होती है, प्रजनन क्षमता होती है मेल्स फीमेल्स की, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है सिलेनियम मिनरल्स। ठीक है, तो ये हमें खाना चाहिए सिलेनियम भी। अब कमी होती है, थकान होती है, वीकनेस होती है बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, बाल जल्दी से झड़ने लग जाती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, थायराइड विकार भी हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है लंबे टाइम सिलेनियम की वजह से, यानी कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है लंबे टाइम हमारी सिलेनियम की कमी है बॉडी के अंदर। सोर्स की बात करते हैं कौन कौन सी खाने के अंदर होता है, जितने हमारे नट्स हैं बीज वाला, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, अलसी के बीज, तिल का बीज, कद्दू के बीज, ठीक है, सूरजमुखी के बीज, सभी के अंदर भी सिलेनियम पाया जाता है कुछ मात्रा के अंदर। मशरूम में भी होता है, ठीक है, सिलेनियम। साबुत अनाज में है, अंडे में, चिकन के अंदर भी होता है, नॉनवेज के अंदर भी, और लहसुन के अंदर भी सिलेनियम पाया जाता है ना, लहसुन में भी सिलेनियम होता है। ठीक है, तो डेली रिक्वायरमेंट की मैं बात करता हूँ, कितना हमें चाहिए डेली का? 55 mcg, यानी कमी चाहिए बहुत, 55 mcg हमें डेली का चाहिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा ज्यादा चाहिएगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिएगा 60 mcg, 60 mcg प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिएगा। और लैक्टिस मदर, ठीक है, जो जो हमारे लैक्टिस मदर्स हैं, तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए लैक्टिस मदर के लिए, 70 mcg। तो पता लग गया, नॉर्मल आदमी के लिए 55, प्रेगनेंसी वालों फीमेल्स के लिए शिवाजन जी कितना चाहिए? 60। लैक्टिस मदर के लिए कितना चाहिए? 65 mcg, 5 5 बढ़ाते जाओ। ठीक डॉक्टर सीमा जी, तो यानी कि सबके लिए भी मिनरल्स हमारे सिलेनियम की हमें इतनी डेली रिक्वायरमेंट में हमें जरूरत होती है। हम बात करते हैं शेक में सिलेनियम मिनरल्स नहीं होता, टेंशन मत हो, मल्टीविटामिन वाली टैबलेट में सिलेनियम मिनरल्स होता है, इस वाली है ना। तो एक टैबलेट में कितना है, अगर हम एक सिंगल टैबलेट भी खाते हैं तो 13.30 यानी कि 13.3 mcg एक टैबलेट में, 2 खाओगे डबल, 3 खाओगे तो अप्रोक्स 40 हो गया। कि 55 चाहिए नॉर्मली हमें, 40 तो यहाँ से हो गया। कुछ लहसुन खा लो, साबुत अनाज खा लो, ठीक है, कुछ नट्स खा लो, तो उससे हमारी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, बताओ। ओके, तो यानी कि फिर हमें डेफिशिएंसी नहीं होगी सिलेनियम की। तो आगे चलते हैं, जिंक यानी कि जस्ता। ठीक है, जिंक भी जरूरी है। जिंक याद करो, जिंक 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 के नाम आता हो, जैसे कि विटामिन सी वाली टैबलेट आई थी कोविड के टाइम में। सबसे ज्यादा पैसा कितने उसमें कमाए थे? फार्मा वालों ने। ठीक है, और जिनके पास में साबुन की फैक्ट्री थी, साबुन की थी हाथ, क्योंकि कोविड के अंदर हाथ भी ज्यादा धोए थे। ठीक है, पूरी जिंदगी में जितने हाथ नहीं धोएंगे जितने कोविड के अंदर धो लिए थे हम लोगों ने।
ठीक है, बताओ। ठीक है, तो इसने जिनके पास में साबुन था, ठीक है, या हम जो नॉर्मली हाथों को धोते ही हैं, ओके, उन्होंने क्या सबसे ज्यादा शेल हुई थी। ओके, तो हाँ, तो जिंक जस्ता तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जिंक खाने से हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है, घाव भरने में भी, डीएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में भी हमारा जिंक बेनिफिट देता है। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन के संश्लेषण में भी जिंक हमें बेनिफिट देता है। इसके अलावा ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी होगी तो आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है। इसके अलावा जिंक हमारा मेल के अंदर ना मेल की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, जिंक खाने से मेल की क्या होता है, प्रजनन क्षमता, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। मेल यानी मेल प्रजनन क्षमता को भी बेटर करता है जिंक। ठीक, जिंक खाने से जिनके साथ में क्रोमोसोम की संख्या कम होती है उनको जिंक देना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी बेनिफिट देता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या, उसकी एक्टिविटी होती है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है जिंक। इसके अलावा एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत साथ में एक्जिमा होता है, ठीक है, मुहासे हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है, उसमें भी बेटर रिजल्ट देता है, उसमें बेनिफिट देता है। इसके अलावा मेल्स के साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है। ठीक, मेल्स के साथ में क्या होता है, एक एज के बाद में क्या होता है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है मेल्स के साथ में, वो एनलार्ज होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और प्रोस्टेट बढ़ेगी तो क्या होगा, शू नहीं आएगा प्रॉपर, यानी कि टॉयलेट प्रॉपर नहीं आता। ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप करके आता है। ऐसा होता है कि यूरिन लग तो रहा है पर आएगा नहीं। तो उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, तो उसमें भी प्रोस्टेट के विकार में भी बेटर मदद करता है हमारा, ठीक है, जिंक खाने से। इसके अलावा जिंक हमारे वजन घटाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स होती है, रतौंधी की प्रॉब्लम होती है, रतौंधी में भी हमारे जिंक बेटर रिजल्ट देता है, रतौंधी के लिए बेनिफिट्स होता है। इसके अलावा जिंक की लंबे टाइम कमी होती है तो इंसुलिन बॉडी में फिर स्टोर नहीं हो पाता। ठीक है, इंसुलिन स्टोर नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब हमारी शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। जिंक की लंबे टाइम कमी से हमारा शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, बहुत सारी दिक्कतें कुछ हो सकती है जिंक नहीं खाएंगे तो। अब कौन कौन से खाने के अंदर जिंक पाया जाता है, तो नॉनवेज के अंदर होता है, पनीर में भी है, दही में है, मशरूम में है, गोभी में भी है, जई होती है कुछ, है ना, जई के अंदर होता है, कद्दू के बीज में भी होता है, कुछ बीन्स वाली फलियां होती है उसमें भी हमें पाया जाता है। समुद्री भोजन है, शैवाल है, जैसे ना समुद्री जीव, उसके अंदर ही भी जिंक पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट में कितना चाहिए, 15 मिलीग्राम चाहिए डेली का। ठीक है, तो हम शेक पीते हैं, 15 डेली का चाहिए। शेक पीने से कितना मिल जाता है, 2.5 मिलीग्राम हमारा पर शेक होता है। 2 पियोगे 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर समुद्री जीवा शैवाल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर समुद्री शैवाल खाने की यानी कि जीव खाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बढ़िया तो क्या पी लो, शेक पी लो। शेक में कितना निकला, शेक के अंदर डॉक्टर प्रेम जी 2.5 मिलीग्राम है। मल्टी वाली टेबलेट खाने से भी जिंक मिलता है। एक टेबलेट में 2.5 मिलीग्राम होता है, 2 खाओगे तो 7.5 मिल जाएगा। और 7.5 इधर से हो गया, 5 शेक से हो गया, तो 12.5 हो गया। कुछ खाना खा लो थोड़ा बहुत। ठीक है, दही के अंदर भी होता है, ठीक है, हम दही ले सकते हैं। ठीक है, बीन्स वाली सब्जी है उसमें होता है, पनीर में भी है कुछ मात्रा में, कि कद्दू के बीज खा लो। ठीक है, तो इसमें गोभी के अंदर भी कुछ मात्रा में होता है। ठीक है, तो पूर्ति हो जाती है। तो आगे क्रोमियम, क्रोमियम भी एक मिनरल्स होता है। जल्दी जल्दी शेक रेडी कर लो, बस 5 मिनट के अंदर फिनिश। क्रोमियम भी मिनरल्स है हमारे। ठीक है, तो क्रोमियम हमारे हमारी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर होगा तो यानी शुगर को कंट्रोल होगा, तो हमारे शुगर को कंट्रोल करने में क्रोमियम हेल्प करता है। इसके अलावा फिट बॉडी चाहिए, हिट बॉडी चाहिए, यानी कि वजन घटाने में भी क्रोमियम हेल्प करता है। ठीक है, जल्दी फास्ट वेट कम करना है, क्रोमियम खाओगे तो आपकी बॉडी से फैट बॉडी से बाहर निकलेगा, बॉडी आपकी फिट होगी, आपका जल्दी से वजन निकलेगा, चर्बी निकालने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा बॉडी में चर्बी होती है उसको हटाता है। क्यों हटाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉल सिस्टम फास्ट करता है क्रोमियम। मेटाबॉल सिस्टम मेटाबॉल रेट को बॉडी में बढ़ाएगा तो हमारा वजन जल्दी से निकलता है। इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम को बेटर करता है, यानी कि पेट को ठीक करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम हमारे ब्रेन ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने में, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी बेटर रिजल्ट देता है। ठीक है, स्किन में भी बेटर रिजल्ट देता है, क्रोमियम से हमारी स्किन अच्छी होती है। अब कौन कौन से खाने के अंदर हमें क्रोमियम पाया जाता है, साबुत अनाज है, गेहूं है, चावल है, जौ है, यानी साबुत जो अनाज होता है उसमें हमें क्रोमियम मिल जाता है, गेहूं के अंदर, जौ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ब्रोकली है, आलू आया वापस से। ठीक है, आलू के अंदर भी ये गाजर है, अंगूर है, लहसुन है, तुलसी है, एप्पल है, बनाना है। ठीक है, इन सभी के अंदर भी हमें क्या पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है।
इसके अलावा नॉन वेज में होता है, मछली में भी ये तो है, केकड़े के अंदर भी क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, इस तरह किधर होता है, केकड़े में भी होता है क्रोमियम। ठीक है, बहुत सारे केकड़े खाते हैं। ठीक है, बैंकॉक में तो खाते हैं केकड़े, कीड़े मकोड़ों को बहुत खाते हैं, वहां तो अचार डले रहते हैं ना केकड़ों का। ठीक है, बैंकॉक के अंदर तो चींटियों का अचार, चैटों का अचार, केकड़ों का अचार, मजाक नहीं कर रहा, ठीक, मैंने देखा है। ठीक है, तो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्रोमियम मिल जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टेंशन, मतलब केकड़े खाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट में कितना चाहिए, 25 से लेकर 35 एमसीजी चाहिए डेली। कितना चाहिए, 25 से 35 एमसीजी चाहिए। शेक के अंदर भी हमारा होता है, शेक में कितना है, 10 एमसीजी एक गिलास शेक में है, 2 पियोगे तो 20 हो जाएगा। तो केकड़े खाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, मल्टीविटामिन टैबलेट के अंदर भी एक टैबलेट में होता है 11, 11, 2 खाओगे तो 22, 3 खाओगे तो 33। तो नॉर्मली हमें कितना चाहिए, 25 से 35 तो चाहिए। तो फिर क्यों केकड़े खाना, क्यों मछली खाना। ठीक है, हमारी पूर्ति इधर से ही हो जाती है। ठीक, राइट। तो लास्ट आयरन, जल्दी जल्दी से शेक रेडी, हैंडेज करना जी। अभी ओनली फर्स्ट स्किन का हैंडेज हुआ है, सेकंड का आधा हुआ है। जल्दी से हैंडेज करें। सुनीता चौधरी जी शेक लेके आए, आशा जी, डॉक्टर प्रेम जी, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे जो सीनियर केयर टेकर है ना, वो तो टेक टेक टेक। ठीक है, रमा पाठक जी, जल्दी से शेक रेडी करके लाओ मैडम जी, और हैंडेज करो। ठीक है, किरण जी बोकारो वाले, पूजा मीणा जी जोधपुरा वाले। ठीक है, मुकेश जी, मुकेश जी का थोड़ा भी माले इधर क्यों, लिप्स से ला दो, उसी से समझ जाऊंगा तो ना दो तीखे, जो भी है कोई नहीं, हिंदी आ गया ना। जल्दी शेक रेडी करो सर, ना जल्दी से शेक रेडी करना, जल्दी शेक रेडी करके हैंडेज करो। सोनिका जी, जितने भी आपको मुझे बोलनी पड़ती है, तो पूजा मीणा जी को 2 बार बोल दिया फिर भी शेक नहीं लेके आ रहे। सुमन जागड़ जी, आप भी शेक लेके आओ। सुमन जी शायद अलवर से हो ना आप तो, अलवर से। ठीक है, कोई नहीं, जैसे भी हो जल्दी शेक रेडी कर लो, जल्दी जल्दी। सुनीता जी नोएडा वाले, आप भी शेक रेडी करके, शेक तो रेडी है दिख रहा है, पर हैंडेज कर लो आप, है ना, कोई नहीं। आप काम बहुत करते हो, ऑफिस भी जाते हो ना। ओके, लगभग कर दो सारी फीमेल्स के लिए। देखो सारी फीमेल वर्कआउट भी करती है, घर के काम भी करती है, फैमिली के काम भी करती है, करती नहीं करती, इधर भी शेक लेके बैठती है। ठीक है, मेल से 4 गुना काम ज्यादा करती है फीमेल्स। ठीक है, मेल से 4 गुना ज्यादा काम करती है सारी फीमेल्स, लगभग कर लो। ठीक है, फिर भी क्या बोलते हैं घर वाले, तू करती क्या है दिन भर। ठीक है, हस्बैंड जी क्या बोलते हैं, तू करती क्या दिन भर। ठीक है, किसी के हस्बैंड जी बोल रहे तू करती क्या दिन भर, तुमको एक दिन काम पे लगा देगा। ठीक है, बोलना मैं तुम्हारे काम करती, तुम मेरे काम करके देखो आज। तो जी उनका ना जी होता ना काफी बार, फीमेल देखो नहीं, 100% हम सबसे, जितने मेल्स है ना, हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनका काम दिखता नहीं है, बस ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है 100% सब, मेरे से भी सेल ज्यादा काम करती है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर क्या होता है कि हमारे मेल्स की आदत होती है, तू करती क्या है दिन भर, ये बोलने की। ठीक है, तो बबीता जी ऐसे कुछ बोले ना हस्बैंड जी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हाँ, फटाफट से सेक रेडी कर लो। तो अभी हम बात करते हैं आयरन। आयरन भी जरूरी मिनरल्स है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके निर्माण के लिए क्या चाहिए, हमें आयरन चाहिए। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स हमारी प्रॉपर होंगी, यानी बॉडी में इम्यून का लेवल अच्छा होगा। साथ में हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। आयरन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने में, यानी कि हर सेल्स को, जो हमारी सेल्स होती है, कोशिका होती है, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, उसको भी आयरन क्या पहुंचाएगा, उसको भी ऑक्सीजन पहुंचाएगा, ब्लड की सप्लाई करता है। ये उसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा आयरन हमारी बॉडी में ऊर्जा के उत्पादन में हेल्प करता है। आयरन हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा के उत्पादन में भी हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आयरन खाने से इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है आयरन खाने से ना। आयरन हमारे ब्रेन के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा आयरन हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल्स के साथ में आयरन क्या होता है, वुड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, वुड के डेवलपमेंट के लिए आयरन जरूरी होता है। अगर उस टाइम आयरन प्रॉपर नहीं जा रहा तो क्या होता है, वुड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक, तो उसके लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा हमारे सेल्स में आयरन प्रॉपर है, सेल्स हमारी फुल एनर्जी में रहती है। तो यानी कि हमारी फुल एनर्जी में रहेगी तो हमारी बॉडी में भी एक्टिवनेस ज्यादा रहता है। आयरन हम प्रॉपर खाएंगे, ठीक, तो एक्टिविटी हमारी बॉडी की अच्छी रहेगी, एक्टिव रहेंगे हम। यानी कि आयरन बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी में देता है।
अब सोर्स की बात करते हैं, कौन-कौन से खाने के अंदर आयरन मिल जाता है हमें? हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, मेथी है, सरसों का साग है, ठीक है, हरी बीन्स है, पालक, बथुआ है, इन सभी के अंदर भी आयरन होता है, ब्रोकली के अंदर है, शलजम के है, शकरकंद के अंदर भी है, दालों के अंदर भी होता है, चने के अंदर भी होता है, राजमा, सोयाबीन, बादाम, एप्पल यानी कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी होता है, एप्पल में भी है, ठीक है, अंगूर के अंदर भी, तरबूज, खरबूज के अंदर भी है, अनार में भी होता है, ठीक है, आलू बुखारा के अंदर बहुत सारे खाने में आयरन मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मात्रा में मिल्क में भी आयरन होता है, ठीक है, मिल्क में होता है, मछली में है, कद्दू के बीज, तिल के बीज, यानी जो भी हमारे नट्स हैं, सभी के अंदर हमारे आयरन मिल जाता है। आयरन की लंबे टाइम कमी होती है, बॉडी में थकावट होती है, कमजोरी होती है, धीरे-धीरे बॉडी में एनर्जी डाउन होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसा लगता है सांस उनको तेजी से लेनी पड़ती है ना, सांस लेने में भी उनको तकलीफ होती है, जिनके साथ में लंबे टाइम खून की कमी होती है, आयरन यानी खून की कमी, आयरन की कमी है लॉन्ग टाइम। इसके अलावा स्किन हमारी खराब होने लगती है, स्किन येलो पड़ने लग जाती है, ठीक है, स्किन येलो होती है, जवान जो हमारी जीभ होती है, आयरन की कमी होती है, तो हम देख रहे हैं जिनके साथ में हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, जिनके साथ में किसी के साथ में हीमोग्लोबिन कम है, तो उनकी जो जवान है, टंग टंग मोटी हो जाती है अकॉर्डिंग नॉर्मल आदमी से ना, तो उनकी जबान मोटी हो जाती है, और साथ में क्या टंग उनकी साथ में क्या होता है, सफेद होने लग जाती है आयरन की कमी की वजह से, टंग भी सफेद होगी, जबान मोटी होने लग जाती है, ठीक है, आयरन की कमी की वजह से चक्कर आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक, इसके अलावा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हम किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता, ना मेडिटेशन करने में, तो ध्यान केंद्रित करने में भी हमें कठिनाई होती है आयरन की कमी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरापन होने लगता है, आयरन की कमी है तो आंखों के सामने अंधेरापन हो जाता है, आंखों के नीचे बहुत ज्यादा ना तो डार्क सर्कल ज्यादा होने लगते हैं, आयरन की लंबे टाइम कमी होने लग जाती है, ठीक है, हार्ट बीट हमारी तेज होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठंड ज्यादा लगती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, भूख नहीं लगती है, खून की कमी होने लग जाती है, इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आयरन की कमी की वजह से होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट कितना आयरन चाहिए, तो बर्थ से लेकर यानी कि छोटे बच्चे जो बर्थ से लेकर 6 मंथ का बेबी है उसको भी आयरन चाहिए 0.27 मिलीग्राम। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो बर्थ से लेकर 6 मंथ का बच्चा है उसको भी आयरन कितना चाहिए, 0.25 मिलीग्राम। छोटे बच्चे हैं नॉर्मली उनको 8 मिलीग्राम चाहिए, या टीनेजर बच्चे हैं हमारे जो ग्रोइंग एज वाले होते हैं, अप्रोक्स 12 से लेकर 18 साल के बच्चे, ठीक है, तो उनके बच्चों के लिए, टीनेजर बच्चों के लिए कितना चाहिए अप्रोक्स, लड़का है तो 11 मिलीग्राम चाहिए, गर्ल्स के लिए चाहिए 15 मिलीग्राम, ठीक है, और एडल्ट है जैसे हम सारे लोग, ठीक है, सारे में एडल्ट ही है ना, तो एडल्ट के लिए कितना चाहिए, 8 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है, भूमि आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिएगा, अभी 16 साल एज है ना आपकी, तो आपको आयरन कितना चाहिए, 15 मिलीग्राम चाहिएगा, तो गर्ल्स हो, अगर आप लड़का होते तो कितना चाहिए था आपको, 11 ही चाहिए था। और गर्ल्स को उस कंडीशन में क्यों ज्यादा चाहिए, ठीक, ग्रोइंग एज होती है जब, क्योंकि पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम गर्ल्स के लिए थोड़ा सा आयरन की नीड ज्यादा होती है, ठीक है, कितना चाहिए, 15 मिलीग्राम। ओके, तो एडल्ट के लिए 8 मिलीग्राम चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कितना चाहिए, डबल ट्रिपल से भी ज्यादा, यानी कि अप्रोक्स 27 मिलीग्राम हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिए। इसलिए तो डॉक्टर आयरन के कैप्सूल, आयरन की सिरप, ठीक है, साथ में मिल्क खाने के लिए, अनार खाने के लिए, एप्पल खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। और जो फीमेल्स नहीं खाती हैं तो क्या होता है उनके साथ में मुनीष जी, उनको बाद में फिर खून छिड़वाना पड़ता है, ठीक है, प्रभात मिश्रा सर, प्रिंसिपल सर, क्या करना पड़ता है उनको लास्ट के अंदर, नमस्कार सर, खून छिड़वाना पड़ता है लास्ट में, जो फीमेल्स नहीं खाती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली आप देखो तो उनको कितना चाहिए, 27 मिलीग्राम चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, नॉर्मल से, ठीक है। इसके लैक्टेस मदर्स है उनके लिए भी 10 मिलीग्राम चाहिए, लैक्टेस मदर के लिए 10 मिलीग्राम चाहिए। तो मैंने नॉर्मल के लिए कितना बोला, 8 मिलीग्राम बोला, शेक में आयरन है, एक गिलास शेक पियोगे तो 3.5 मिलीग्राम है, यानी कि 3.5 मिलीग्राम इधर से हो गया, 3.5 मिलीग्राम शाम वाले शेक से हो गया, तो 7 हो गया, ठीक है। बच्चा कुछ कितना चाहिए, 8 ही तो चाहिए, बच्चा कुछ खाना ले लो। और जिनको कमी होती है तो उनको फिर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखो, मान लो मेरी बॉडी में आयरन कम है तो मुझे फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। मल्टीविटामिन वाली टेबलेट में भी आयरन है, एक सिंगल टेबलेट के अंदर भी 3.5 मिलीग्राम है, यानी कि 3.5 मिलीग्राम है, 2 खाओगे तो डबल, 3 खाओगे तो ट्रिपल हो जाएगा। और जिनको खून कम है, आयरन की कमी है, कुमार सिंह जी, उनको मल्टीविटामिन भी बहुत जरूरी है, मल्टीविटामिन से उनका जल्दी से आयरन का लेवल अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो मिनरल्स बताए, ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए सत्तो देवी जी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। अब हमारे घर वाले खाने में नहीं मिल पाता ये सारे मिनरल्स, तभी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो तभी तो देखो शेक पीने से आप सब बोलते हो हमारा पेट ठीक होने लग गया, हमारा ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ,
क्यों ठीक हुआ? शेक के अंदर हमने कोई जादू नहीं किया, ठीक है? हम कुछ जादू भी नहीं करते। हम आपको एक अच्छा खाना-पीना लेते हैं, बैलेंस वाली डाइट देते हैं बलदेव जी, तो उससे क्या होता है आपको सब कुछ मिलता है जो बॉडी के लिए चाहिए। तभी तो इतनी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तभी तो नर्मदा देवी जी 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई। इधर से क्यों ठीक हुई? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन गया, जो बॉडी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हैं आप लोगों में से। आप लोगों से बोल सकता हूँ कि 60% लोग बीमारी से ग्रसित थे, 60 से 80% होंगे, जो कहीं न कहीं हेल्थ प्रॉब्लम आपकी खराब थी सबकी। ओनली वज़न ही ज़्यादा नहीं था, ठीक है? तो अब मैं अगर हैंडेज करवाऊँ तो सबके सब करेंगे। ओनली वेट ही ज़्यादा नहीं था। 80% मैं बोल सकता हूँ आपके साथ में वज़न के साथ में कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी। वो हेल्थ प्रॉब्लम इसलिए ठीक हुई क्योंकि आपकी बॉडी में अच्छा खाना गया, न्यूट्रिशन गया, प्रोटीन दि गया, विटामिन्स गए, मिनरल्स गए। तो उससे क्या वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगी। हम कोई जादू नहीं करते। हम आपको एक अच्छा खाना-पीना बताते हैं। कुछ हमारे न्यूट्रिशन वाला जो खाना होता है उसमें होता है। विटामिन वाली टैबलेट है, शेक है। इसके अलावा जिसको और भी हम बहुत सारे न्यूट्रिशन देते हैं। किसी को मान लो ओमेगा भी देते हैं, किसी को जॉइंट सपोर्ट देते हैं, किसी को कैल्शियम देते हैं, किसी के साथ में डाइजेशन सिस्टम वीक है तो उसको एलो सिंपली प्रोबायोटिक त्रिफला देते हैं। ये सारा हमारा नेचुरल न्यूट्रिशन है, कोई ड्रग्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं एक सिंगल टैबलेट नहीं खाता और फटाफट से एक रेडी कर लो, आपके सामने सारे न्यूट्रिशन खाता हूँ। ठीक है, बताओ सुबह आपके सामने में लेता हूँ, देखा होगा आपने, शाम को भी लेता हूँ, मैं फोटो भी डालता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मेरे क्या होता है, मेरा ये मील है, खाना है। ठीक है, तो आपको लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, बिना बीमारियों के जीना है, डॉक्टर फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, हॉस्पिटल फ्री लाइफ आपको एंजॉय करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा न्यूट्रिशन खाना लेना पड़ेगा। दवाइयों से हमारी नहीं होती। दवाइयों से अगर आप ठीक हो जाते तो डॉक्टर खुद इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खाते रहते। ठीक है? आप बहुत सारे डॉक्टर किसी भी डॉक्टर को जाके देखना, उसकी खुद की मेडिसिन साथ में चलती रहती है। हमें एक अच्छा बैलेंस डाइट चाहिए, खाना चाहिए। आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले दवाइयाँ इतनी नहीं खाते थे क्योंकि खाना अच्छा खाते थे, शुद्ध खाना खाते थे। बट आज के टाइम में खाना हमारा अच्छा है नहीं, अच्छा नहीं है। लास्ट 10 ईयर से इसलिए देखो डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाना पड़ रहा है और हॉस्पिटल ज़्यादा खुल रहे हैं। पहले हॉस्पिटल इतने नहीं थे। आज से 20, 30 साल पहले की बात करते हैं पूजा वटवानी जी, आपकी मेडिकल की शॉप है ना? तो आज से 30 साल, 20 साल पहले इतने पेशेंट आते थे मेडिकल की दुकान पे। अब तो आपकी दुकान भरी रहती है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। क्योंकि बीमार लोग क्यों ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि खाने में जो चीज बॉडी को चाहिए वो नहीं है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या होता है, न्यूट्रिशन है, ये हमारा अच्छा खाना। फटाफट से लेके आओ जो भी आप लेते हो। ओमेगा 3 देखो 2 सुबह 2 शाम खाता हूँ आपके साथ में। कैल्शियम भी खाता हूँ आपके साथ में ना, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम है, साथ में मल्टीविटामिन है, नेचुरल है। अब मार्केट वाली मल्टीविटामिन खाओगे वो लैबमेंट होती है, उससे उल्टा वेट बढ़ने लग जाएगा। हमारी वाली मल्टीविटामिन लेने से उल्टा वेट आपका कम होता है क्योंकि नेचुरल विटामिन मिनरल्स है इसके अंदर। साथ में जॉइंट्स के लिए जॉइंट सपोर्ट है, साथ में हमारे आंखों के लिए ओकुलर डिफेंस कैप्सूल फॉर्म में होता है, साथ में हमारे ब्रेन के लिए ब्रेन हेल्थ टैबलेट चाहिए, जरूरी होता है ना, हमारी याददाश्त जरूरी होती है मेमोरी के लिए। साथ में मेल हो तो मेल बेटर प्लस चाहिए, फीमेल्स के लिए वुमन चॉइस चाहिए, साथ में हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्यून हेल्थ टैबलेट चाहिए ना, इम्यूनिटी जरूरी होता है, बार बार मौसम चेंज होता है और ज्यादातर लोग क्या होता है कि खांसी जुकाम फीवर वायरल इन्फेक्शन होता रहता है, उसके लिए इम्यून हेल्थ टैबलेट, साथ में सारे खाने को लगाने के लिए तरफा वाला न्यूट्रिशन टैबलेट। ठीक है, सारे क्या नेचुरल न्यूट्रिशन है। और देखो मैं आपके साथ में दिखा दिखा के खाता हूँ। ठीक है, ऐसा थोड़ी है मैं इधर लेके वहीं कहीं जाके बाथरूम में वोमिटिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके साथ में लेता हूँ। ओके, तो कहीं किसी को डाउट तो नहीं होता कहीं ये नुकसान करेगा? कोई लीवर किडनी खराब नहीं होता। लीवर किडनी खराब हो जाता तो मेरा हो जाता। अब तो मुझे 7.5 साल हो गए खाते खाते, लीवर किडनी खराब होता तो सबसे पहले मेरा खराब हो जाता। मैं 45 ईयर का हो चुका हूँ, 45, ठीक है, 45 नहीं 44 का हो चुका हूँ, 45 में लग चुका हूँ। आप मेरे को देख सकते हो। ठीक है, हर चीज के अंदर एनर्जी देख लो। आप बोलो तो आपके साथ में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी रेगुलर नॉन स्टॉप वर्कआउट कर सकता हूँ। कि प्रैक्टिकली बात करो, मैंने करके देखा था एक बार, मैं 5 घंटे लगातार मैंने वर्कआउट किया था। ठीक है, आप बताओ कर सकते हो कोई मेरा स्टेप में इतना? प्रैक्टिकली बात करूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे खाने खाने से ही ये मिलता है, नॉर्मली नहीं मिलता। ओके, तो फटाफट से सेक रेडी, किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। लीवर किडनी खराब होता तो मेरा हो जाता। पेश होना चाहिए रमेश जी, फोटो जल्दी से फास्ट। यस सर, यस सर, स्माइल प्लीज सबसे पहले सर आपकी। ओके, यस यस सर, आपका डन। फर्स्ट स्क्रीन सभी स्माइल करेंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ में। यस, जबरदस्त। सेकंड स्क्रीन स्माइल के साथ में और शेक के साथ में, जबरदस्त। थर्ड स्क्रीन डन, फोर्थ स्क्रीन डन, फिफ्थ स्क्रीन डन,
6th screen done, and last screen done. 7. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Ji. And cheers, everyone. ओके, तो मिलते हैं इवनिंग वाले पार्ट के अंदर। इवनिंग में जो भी हमारा पार्ट होगा, तो अपना ध्यान रखें खाने पीने का, कैलोरी का, और जिनको वेट कम करना है केयर टेकर से बात करें। उन्होंने डिटॉक्स वाला ड्रिंक रेडी किया था कल, तो उनको क्या करना है, उनका जो डाइट है, जो मॉर्निंग में शेक हो गया, इसके अलावा आपका 9 से 10 बजे हेल्दी स्नैक हो गया आपका ना, नॉर्मल ये लेना है। दिन के अंदर आपको खिचड़ी लेनी है, शाम वाला खाना भी लाइट लेना है, यानी कि आपको फ्रूट्स वगैरह लेना है ना, जैसे कि एप्पल है, अमरूद है, कीवी है, इस तरीके का लेना है, यानी कम कैलोरी का डाइट आपको लेनी है। ऐसा नहीं कल तो डिटॉक्स किया और आज आप बढ़िया बढ़िया ठीक है एक्स्ट्रा कैलोरी का खाना खाने लग जाओ, तो उल्टा आपका वेट बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर आपका वेट जो 500 ग्राम से 2 kg कम नहीं होगा, ठीक है। नहीं, 100% डिटॉक्स वाले ड्रिंक से वेट कम होता है। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं इवनिंग वाले पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।